नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न। बैठक में HLMC से स्वीकृति के लिए योजनाओं के चयन पर विभिन्न प्रस्तावों पर बनी सहमति। संविधान दिवस पर कई स्थानों पर हुए कार्यक्रम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नया पुलिस लाइन में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। 58 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। और देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में आए कई ट्रेड यूनियन। केंद्र सरकार के मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ की गई नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम बोर्ड की एक बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से HLMC से स्वीकृति के लिए योजनाओं के चयन पर चर्चा की गई। नगर निगम बोर्ड की एक बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत HLMC से स्वीकृत के लिए योजनाओं के चयन पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। वहीं शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हो रही परेशानियों पर सभी वार्ड पार्षदों ने भी चर्चा की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने योजनाओं का चयन में खर्च होने वाली राशि सरकार से उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पूर्व की तरह सभी वार्ड पार्षदों को 2-2 मजदूर देने की सिफारिश की। साथ ही 6 नए वार्डों में अधिक ध्यान देने की बात कही। मुख्य रूप से पानी की समस्या, लाइटिंग, तालाब का सौंदर्यीकरण, नदी तट की उपयोगिता के कार्यों पर बल दिया गया। उसको पूरा भरोसा है कि आज यह सदन जो प्रस्ताव पारित करके भेजेगा, राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर उसकी स्वीकृति दिलाकर यथासंभव जितनी जल्दी हो सकेगा उन कामों को धरातल पर शुरू कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आज लगभग 66 लिखित प्रस्ताव पूर्व में आ चुके थे और जिन वार्ड पार्षदों के प्रस्ताव छूटे थे उनसे आग्रह किया गया कि वो दे दें। उन तमाम प्रस्तावों को चढ़ाकर निगम की स्वीकृति, बोर्ड की स्वीकृति के बाद हम लोग राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार से जो फंड का आवंटन आ पाएगा उसको पूरी तरीके से पारदर्शिता पूरी बांटते हुए हम लोग तमाम क्षेत्रों में विकास का काम शुरू करेंगे। आदिवासी समाज की बहुप्रतीक्षित मांग सरनाथ धर्म कोड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। गुरुवार को झामुमो जिला कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा राज्य के आदिवासी समाज के बहुप्रतीक्षित मांग सरनाथ धर्म कोड वर्षों से वंचित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस प्रकार आदिवासी समाज के धर्म संबंधित अधिकार देना निश्चित रूप से राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के इस निर्णय का पूरे राज्य की जनता ने स्वागत किया है। साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर को भी जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला सचिव महालाल सोरेन, उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी, गोपीन मुर्मू, गौरव कुमार, हीरालाल महतो, कोलेश्वर सोरेन, नूनूलाल किस्कू, प्रधान हासदा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नया पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए गुरुवार को नया पुलिस लाइन में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस जवानों के साथ महिला पुलिस कर्मियों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
शिविर में लगभग 58 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर रक्तदान के बाद सभी को सर्टिफिकेट भी दिया गया। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी ने बताया कि रक्त की कमी को देखते हुए एसपी अमित रेणु से बात की गई थी, जिसके बाद एसपी ने सार्जेंट मेजर को निर्देश देकर शिविर का आयोजन कराया। शिविर का नेतृत्व सार्जेंट मेजर अभिनव कुमार व सुदीप्त कुमार ने किया, जबकि मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, दिनेश खेतान समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। बीडी रेड क्रॉस का तरफ से आज एसपी का निर्देश पर नया पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर लगा दिया है। सबसे हमको अच्छा लग रहा है, अभी तक भी 49 रजिस्ट्रेशन हो गया, 28 ब्लड डोनेट कर दिया। हम जितना भी ब्लड बैंक का साथ रेड क्रॉस से जड़ित है, इन्वॉल्व है, यही पहला देखा। अभी तक भी महिला जवान 10 दे दिया और 10-15 को लाइन में खड़ा है। और हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस महिला कर्मी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमको लगता है कि 75 दिन कम से कम ब्लड इन लोगों का डोनेशन हो जाएगा। बहुत उत्साह दिखाया जा रहा है और हमको लगता है कि इस प्रकार का उत्साह रहा तो हमारे ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी। और मैं हर संस्था से, हर एनजीओ से रिक्वेस्ट करता हूँ इसी प्रकार आप लोग सहयोग करें कि हमारा ब्लड बैंक चलते रहे और हम रक्तदान करके किसी का हम लोग जान बचा सकें। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एलआईसी के गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया और एलआईसी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 150 एसोसिएशन फेडरेशन व अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। हड़ताली कर्मचारियों ने परिसर में धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल का नेतृत्व संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने किया। इस संबंध में सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, नई पेंशन नीति, जरूरी सामानों तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि आदि का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर कॉर्पोरेट परास्त 4 श्रम कोड बनाया गया है, जो मजदूर कर्मचारी विरोधी है। केंद्र सरकार देश के आर्थिक रीढ़ भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ के माध्यम से निजीकरण करने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्र और बीमा धारकों के हित में नहीं है। भारत की आम जनता का एलआईसी पर अटूट विश्वास है और जनता के छोटे मोटे बचत को जमा कर एलआईसी देश की आधारभूत संरचना के विकास में अहम योगदान रखता है। ऐसी संस्था का निजीकरण कतई नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज का हड़ताल ऐतिहासिक रहा, जिसमें देश की 28 करोड़ से अधिक मजदूर कर्मचारियों ने भाग लिया। हड़ताल में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, राजाराम, विनय कुमार, रोशन कुमार, अनिल कुमार वर्मा, अरविंद मुर्मू, श्वेता कुमारी, विजय मंडल सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों और 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शिरकत कर रहा है। इस हड़ताल में भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेतहाशा बेचा जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारी किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों का इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त किया जाए, 44 श्रम कानूनों को जो समाप्त कर 4 श्रम कोड बनाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश का आर्थिक रीढ़ है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लोगों के पैसा को संग्रहित कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगाया जाता है। ऐसी संस्था का अगर निजीकरण किया जाएगा तो वह देश हित में नहीं होगा। अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आईपीओ के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण किया जाएगा। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं
और सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्था का निजीकरण करना देश हित और बीमा धारकों के हित में नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ द्वारा बड़ा चौक स्थित पोस्ट ऑफिस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के द्वारा बड़ा चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के वक्ताओं ने कहा कि आज जिस प्रकार केंद्र सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीति अपनाए हुए है, उसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धरना कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर डॉक्टर मोहन महतो, उमेश कुमार बर्णवाल, बंसीधर यादव सहित कई लोग मौजूद थे। कर्मचारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न 20 सूत्री मांगों के समर्थन में आज एक दिवसीय हड़ताल किया गया। ये हड़ताल गिरिडीह डिवीजन पूर्णतः सफल रहा। यहाँ प्रधान डाकघर सारा काम बंद रहा। उसके बाद गिरिडीह डिवीजन में जितना लगभग केसों है लगभग सभी बंद रहा। हम लोग अपनी मांगे, मुख्य मांगे हैं वो हम लोग पुराना पेंशन लागू करो और जो हम लोग को डीए फ्रीज किया गया है उसको अविलंब चालू किया जाए और जो बीडीएस भाई लोग हैं उन लोग के सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और जो कर्मचारी विरोधी नीति बनाया जा रहा है, कर्मचारियों पर जो दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का जन विरोधी कर्मचारी नीति के कारण से एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया जा रहा है। ये सरकार जब से आई है तब से डाकघर के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को अनदेखी किया जा रहा है और ये अनदेखी जो है इस तरह से है कि कर्मचारी को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है और एक ही साधन है धरना प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों के विकल्प में और दूसरा कुछ नहीं है, जिसके कारण से धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांग को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को गिरिडीह सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU के बैनर तले प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों का विरोध भी किया गया। देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को गिरिडीह में सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन AICCTU के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। गिरिडीह हाई स्कूल के समीप आयोजित इस प्रदर्शन के माध्यम से जहां आज विभिन्न सेक्टरों में चल रहे हड़ताल का पूरा समर्थन किया गया, वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में बैठी मौजूदा सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट परस्त है और इस सरकार के रहते कभी भी मेहनतकश तबके का भला नहीं हो सकता। कार्यक्रम की अगुवाई AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद समाले नेता राजेश कुमार यादव व गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माले प्रभारी राजेश सिन्हा ने की, जबकि मुख्य रूप से पप्पू खान, निशांत भास्कर, प्रीति भास्कर, संजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय परिजनों के आह्वान पर आहूत एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल को लेकर झारखंड अराजपत्रित कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व राष्ट्रीय परिजनों के आह्वान पर आहूत एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल को लेकर झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के तमाम जिलों के साथ साथ गिरिडीह जिले के तमाम कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। झंडा मैदान से लेकर समाहरणालय गेट तक कर्मचारी मजदूरों के समर्थन में नारे लगाते हुए पहुंचे, जहां रैली सभा के रूप में तब्दील हो गई। सभा को तमाम कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला शाखा के अमर प्रसाद किशोर सिंह, जिला मंत्री अनूप कुमार, महासंघ के तमाम पदाधिकारियों ने किया। मौके पर जिले के तमाम संगठन एवं विभागों के लोग उपस्थित थे। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, श्यामदेव प्रसाद, बलवंत सिंह, हरिश्चंद्र रजक, लखन लाल पंडित, रंजीत रंजन सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने झारखंड में हर जिले में विरोध प्रदर्शन 15 सूत्री मांगों पर भारत सरकार के विरुद्ध किया है। आज स्थिति यह हो गई है जब से एनडीए की सरकार आई है, आजादी काल से श्रमिक और मजदूरों के हितों में जो कानून बनाए गए थे वो एक एक करके सभी कानून को ये समाप्त करते चला जा रहा है। आज कर्मचारी मजदूर अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में विरोध आज लाजमी था। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कोविड-19 के तहत तमाम तबकों को समूचे दुनिया में राहत दिया गया, लेकिन भारत में कर्मचारियों के लिए राहत क्या देगा?
बल्कि जो हमको महंगाई भत्ता मिलता था वो अभी 3 किस्त से अभी तक इसने छीन रखा है, समाप्त कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग का कहना है कि एक और नई पेंशन योजना लागू करके कर्मचारियों को परेशान कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं कर रहा है। फिर इस कोविड-19 में कोई राहत नहीं देकर जहां डबल डीए देना चाहिए वहां जो पूर्व से हमको डीए मिल रहा था उस डीए को भी समाप्त कर दिया है। इसलिए आज भारत सरकार के कार्रवाई के विरुद्ध कि जितने श्रमिक कानून को इसने विरोध में परिवर्तित किया है कि उसको विलंब रद्द करो, हमारी जो न्यायोचित 15 सूत्री मांगे हैं उसको दो, नहीं तो समूचे भारत में एक दिन आज हम लोग विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर ये सरकार इसी तरह कर्मचारी और मजदूर विरोधी कार्य करती रही तो इस सरकार के विरुद्ध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसी भी कार्रवाई समूचे देश के अंदर चलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह में झारखंड के अंदर आज हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आम हड़ताल का असर गिरिडीह कोल्लरी में देखने को नहीं मिला। यहां अन्य दिनों की तरह कोल कर्मियों ने काम किया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का गिरिडीह कोल्लरी पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां की ओपन कास्ट और कबरीबाद में कर्मियों की उपस्थिति 100% रही। सुबह 10 बजे तक इन दोनों माइंस में मजदूर नेता भी नहीं पहुंचे। कोल्लरी के हित को देखते हुए सीएमडी की तरफ से कर्मियों से हड़ताल नहीं करने की अपील की गई थी। इधर परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि कोल इंडिया के अध्यक्ष और सीसीएल के सीएमडी का असर है कि कर्मियों ने ड्यूटी की है। उन्होंने मजदूर नेताओं को भी साधुवाद दिया है। आज का जो प्रपोज्ड स्ट्राइक था इसमें सभी लोग अपने अपने प्रयास से वर्कर को समझाने बुझाने में सफल रहे हैं। हमारे चेयरमैन और सीएमडी साहब का भी अपील था। अभी सीसीएल की खास करके गिरिडीह का फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो हम अपने सभी श्रमिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बात को समझे और अपने कमेटी में योगदान दिए हैं। यहाँ के सभी ट्रेड यूनियन और जो भी श्रमिक प्रतिनिधि हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय व अंचल कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव ने प्रखंड व अंचल कार्यालय के सभी कर्मियों के साथ प्रखंड के सभागार में संविधान दिवस के मौके पर प्रमुख और बीडीओ ने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। वहीं प्रमुख ने सभी कर्मियों को संविधान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु अनेकता में एकता को पिरोए हुए भारत का संविधान जो जनता के लिए जनता के द्वारा निहित है, सरकार को परिभाषित करते हुए संपूर्ण विश्व को भारत की अखंडता और एकता एवं आपसी भाईचारे का संदेश देता है। मौके पर मुख्य रूप से बेंगाबाद बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, बीपीओ सहित प्रखंड और अंचल के सभी कर्मी मौजूद थे। आज प्रखंड मुख्यालय में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें प्रखंड और अंचल के सभी कर्मी उपस्थित थे और मुख्य रूप से बीडीओ साहब उपस्थित थे। यहाँ पर हम लोगों ने जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको पढ़ा गया, इस पर चर्चा की गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और भारत के संविधान जो है लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के फुलची के सलैया पहरी में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। गुरुवार को मुफस्सिल क्षेत्र के फुलची पंचायत के सलैया पहरी में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कामेश्वर रजक के घर की 4 दीवारी को गिरा दिया और खेत में लगे गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, आलू के फसल को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया और ग्रामीण राजकिशोर रजक द्वारा संग्रह किए गए लगभग 8 मन चावल को खाकर चलते बने। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। रात में करीब 9-10 बजे हाथी आया हुआ था, दो ठो था, उधर खेत तरफ से आया। उसके बाद हम लोग सोए हुए थे, हाथी आया और करीब 40 फीट का कंपाउंडर है जो तोड़ दिया और तोड़ के अंदर गया और आलू नुकसान किया, गान दिया है। उसके बाद तोड़ के और खा के निकल गया इधर से होते हुए। बाजरा भी नीचे तरफ जाके नुकसान किया है।
फॉरेस्ट विभाग वाला कभी आता है कभी नहीं आता है, कॉल करने पर ध्यान नहीं रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए हम प्रशासन से एक बार लगाते हैं कि हम लोग को मेरा जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। मैंने ध्यान नहीं दिए, ठीक, मेरा धान में मार के रखे थे और यानी कि कब आया खा के चल गया, देखे धान यानी कि जो बचा सो देखिए। कितना लगभग धान होगा? वही लगभग 7-8 मन धान होगा। भाकपा माले और इनकलाब नौजवान ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान तिसरी में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। तिसरी प्रखंड मुख्यालय में भाकपा माले एवं इनकलाबी नौजवान द्वारा देशव्यापी आम हड़ताल को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में तिसरी ब्लॉक से गांधी मैदान होते हुए तिसरी चौक तक केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। धरना के माध्यम से सरकार से निम्न मांग तिसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील प्रकाश को सौंपा गया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात तो यह है कि सूबे की जो मौजूदा सरकार है, सरकार निर्माण होने के बाद में तो कोरोना काल से थोड़ा सा संकट इस राज्य सरकार के सामने संकट माने सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब से गैर बीजेपी सरकार का झारखंड में निर्माण हुआ है तब से मोदी सरकार के द्वारा इन सरकारों को बदनाम करने के लिए लगातार कोशिश जारी है। अभी आप देख रहे हैं कि जीएसटी से लगभग 27,000 करोड़ रुपया इस राज्य का जो मतलब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कोयला रॉयल्टी से तमाम खनिज पदार्थों को रॉयल्टी लगभग 76,000 करोड़ रुपया नहीं मिल पा रहा है और ये नहीं मिलने के वजह से भी हमारा झारखंड के विकास काज ठप है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हेमंत सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि प्रवासी मजदूरों को हम पलायन नहीं होने देंगे, तमाम जो खाली पद है सरकारी पदों को हम नियुक्तियां करेंगे और खास करके झारखंड के जो है खनिज खदानों को हम सुरक्षित रखेंगे, तो ये तमाम जो वादे हैं वो झारखंड सरकार और हेमंत सरकार को पूरा करना होगा। और किसानों को कर्जा को माफ करने की भी घोषणा कांग्रेस और इनके घोषणा पत्र में था, तो ये किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं और यदि ये सरकार यदि ये नहीं पूरी करती है तो भाकपा माले मतलब जो है सरकार के खिलाफ में भी जनता के हित में आंदोलन करेगी। बेंगाबाद प्रखंड के बड़किटार पंचायत सचिवालय में किसानों के बीच चने का बीज का वितरण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के बड़किटार पंचायत सचिवालय में प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, मुखिया प्रतिनिधि हरिहर यादव, पंचायत समिति सदस्य, किसान मित्र के द्वारा लगभग 400 किसानों के बीच चना का बीज का वितरण किया गया। कहा गया कि यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है। मौके पर प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, मुखिया प्रतिनिधि हरिहर यादव, पंचायत समिति सदस्य मोनिका किस्कू, रघुनंदन यादव, मनोज यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज बड़कीटाड़ पंचायत सचिवालय में चना बीज का वितरण किया गया है, जिसमें माननीय मुखिया बड़कीटाड़ पंचायत के प्रतिनिधि एवं माननीय पंचायत समिति सदस्य मोनिका किस्कू जी एवं JSLPS के रघुनंदन जी, साथ ही किसान मित्र और काफ़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित थी, उनके बीच आज वितरण किया गया है। और ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त में दिया जा रहा है ताकि लोग अपना अच्छी तरीके से बीजारोपण करें और आत्मनिर्भर बने। वैसे कई और भी हम लोग कृषि विभाग से बहुत सारे अभी गेहूँ, सरसों, चना एवं बहुत सारे उसमें जो खाद दूध है वो भी हम लोग देने का काम पूरे प्रखंड क्षेत्र में कर रहे हैं और इसी के आज यहाँ भी किया जा रहा है। और किसानों से भी आग्रह किया जाए कि आप अच्छे तरीके से इसको देखभाल करें, अच्छे से लगाएं। कर्मचारी महासंघ भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने सेवानिवृत्त कर्मचारी का पेंशन रोकना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह बातें बताई। बुधवार को कर्मचारी महासंघ भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गौरीशंकर साहू ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का पेंशन रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा ने सेवानिवृत्त कर्मचारी
रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा के पेंशन पर रोक लगा दी है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार पेंशन कटौती की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह पेंशन बंद नहीं किया जा सकता। इस दौरान रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा कि अगर बैंक अधिकारी अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में जिले के सारे पेंशनर पुरजोर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस जिला के तमाम पदाधिकारी, तमाम बड़े पदाधिकारी, आम आवाम, जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब आज मार्च के बाद कोरोना जैसी स्थिति में सरकार एक एक व्यक्ति को बचाने की बात कर रही है, वहीं हम पेंशनधारी हैं। हम राज धनवार बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेते हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया दोपहरी में केसीसी लोन है और उस केसीसी लोन को हमने समझौता के तहत एक आवेदन दिया, तो देने गए तो उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और आवेदन जब नहीं लिए तो उन्होंने हम लोग शब्द भी कहा और हमारा पेंशन पर जो पता चला है कि बैंक ऑफ इंडिया दोपहरी के शाखा प्रबंधक होल्ड लगाए और उसमें हमारा एलडीएम साहब जो रविंद्र कुमार सिंह है उनका हाथ है, इसलिए कि जब भी कभी इनके पास हम जाते हैं तब ये कहते हैं आप तो झंडा लेकर चलते हैं। सभी जानते हैं कि हम पेंशनधारी का जिला का नेता है। पेंशनधारियों की मामला संवैधानिक तौर पर और शांतिपूर्ण ढंग से अपने पदाधिकारी के पास, किसी बैंक के पास नहीं, अपने पदाधिकारी डीसी, डीडीसी, एसडीओ के पास हम उठाते हैं और चूँकि मामला बैंक का है इसलिए डीसी साहब इस मामले को एलडीएम को भेजते हैं और एलडीएम को हम जो डीसी से मिलते हैं नागवार गुजरता है और इसीलिए हमारा ये मिल जुड़कर और अक्टूबर 2020 का पेंशन होल्ड कर दिए। हमको भूखे मरने को नौबत में हम आ गए। हमारी पत्नी का इलाज पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है। कई बार शिष्टमंडल और हम डीडीसी से मिले, डीडीसी ने लिखित भी दिया और फ़ोन से बात किया, लेकिन ये धृष्टता लगाए हुए हैं। इनका कष्ट है कि हम नेता हैं, दूसरी कोई बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य में इतने पदाधिकारी और इतने जनप्रतिनिधि के बावजूद हमारा नियम संगत ढंग से नहीं, अन्यायपूर्ण ढंग से एलडीएम और शाखा प्रबंधक, कई शाखा प्रबंधक इसमें शामिल है, मिलकर हमारा पेंशन को होल्ड लगा दिए। हम इसी के लिए मजबूर होकर हम 7, 8, 9 को सांकेतिक धरना झंडा मैदान पर बैठेंगे और 9 को हम फिर अगले आंदोलन का निर्णय लेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने वरिष्ठ साथी श्री रघुनंदन विश्वकर्मा जी के पेंशन पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा राज धनवार के द्वारा होल्ड लगाया गया है, उसके विषय में आपको बताना चाहते हैं। पेंशन पर किसी भी परिस्थिति में रोक नहीं लगाना है और न ही पेंशन की राशि से किसी प्रकार की वसूली भी बकाया करना है। ये सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है, रिजर्व बैंक का निर्णय है। फिर भी शाखा प्रबंधक द्वारा रोक लगा दिया गया। अगर उनको लोन की वसूली करना था तो इनको नोटिस देना चाहिए था कि आप पैसा जमा कीजिए। किस लोन जमा होता है, केसीसी लोन लिए, किसान क्रेडिट कार्ड पैसा सरकार ही देती है, बैंक नहीं देती है। तो एक किसान के रूप में इनको लोन दिया गया और उसके बाद इनको पेंशन बंद कर दिया गया, जिसके चलते इनके सामने भूखमरी की समस्या आज उत्पन्न हो गई है। एक अल्प वेतनभोगी रिटायर करने के बाद अपने पेंशन से ही खाता है, पैसा बचाता है, अपने असमय के लिए रखता है, उस पर रोक लगा दिया गया। इसलिए इस अखबार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप उस बैंक मैनेजर को एक खबर करें और आवाम को खबर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका पेंशन की राशि को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए और उस लगाए गए होल्ड को वो हटा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी महासंघ का जिला मंत्री अनूप जी और जो भुक्तभोगी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पेंशन एसोसिएशन का जिला मंत्री, जिनका बैंक मैनेजर और एलडीएम के द्वारा जबरदस्ती इनका जो पेंशन पर रोक लगा दिया गया वो गलत है, तो जल्द से जल्द रिलीज करें, नहीं तो पूरा जिला का कर्मचारी एकत्र होकर के उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करें। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का अनुमंडल स्तरीय बैठक अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण में की गई। बैठक में यूनियन के लोगों ने साउंड सिस्टम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को विस्तार से बताया गया। गुरुवार को गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का अनुमंडल स्तरीय बैठक
अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेश सिंह और संचालन जिला प्रवक्ता मोइन चांद ने किया। बैठक में यूनियन के लोगों ने साउंड सिस्टम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के विषय में सभी को बिंदुवार तरीके से बताया। कहा, किसी भी हाल में रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्र का प्रयोग सड़कों पर नहीं किया जाए। मंदिर, मस्जिद, अस्पताल से 100 गज की दूरी तक साउंड का प्रयोग नहीं करें। शादी समारोह में समय का विशेष ध्यान रखें। 10 बजे के बाद जयमाला में हल्का ध्वनि में ज़रूरत पड़ने पर बजाएं, उसके बाद बंद कर दें। भक्ति, जागरण या जलसा जैसे आयोजन में अनुमति लेकर ही रात्रि 10 बजे के बाद प्रयोग करें। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, रवि राम, संगठन मंत्री नरेश राय, सुरेश सिंह, बेंगाबाद प्रखंड मुश्ताक आलम, कोषाध्यक्ष गोपी यादव, सचिव मनोज मंडल, गांडे प्रखंड अध्यक्ष विनोद दास, बहादुर पंडित, बसंत प्रसाद वर्मा, गिरिडीह से जगदीश दास, कय्यूम अंसारी, कुंदन, तुलसी, मारिक, दिनेश राणा के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। गिरिडीह जिला साउंड यूनियन का अनुमंडल स्तरीय बैठक सदर अनुमंडल का अर्घाघाट स्थित पंचायत भवन में हुआ है, जहां पे हम लोग सभी लगभग 150 की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का कुछ गाइडलाइंस आया हुआ था, उस गाइडलाइंस को सभी साथियों के बीच पहुंचाना था। उसे लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए और विशेष तौर पर आज इस बैठक में सभी को हिदायत दिया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में आप डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर, मस्जिद से 100 गज की दूरी पर आप लोग साउंड का उपयोग नहीं करेंगे और कहीं भी कंपटीशन की भावना से आपस में काम नहीं करेंगे। इन बातों को लेकर अभी बहुत सारा चर्चा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, इनकी समस्याओं को भी सुना गया और समझा गया। और अभी 13 दिनों तक खास करके गिरिडीह में रेट और जो डीजे रोड में बजाते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बातचीत किए थे। अभी यहाँ पे कुल मिलाकर यही है कि हम लोग नियम कानून के आधार पर अभी काम करेंगे। 13 से 14 दिन तक अभी लगन है। इस लगन में किसी प्रकार का ऐसा काम हम लोग नहीं करें जिससे प्रशासनिक अधिकारी को या आम पब्लिक को समस्या हो, उसका विशेष ध्यान देने के लिए आज यहाँ पर बैठक किया गया। बिरनी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी बच्चों एवं शिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना था। उसी दिन से प्रतिवर्ष आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।